हेलो फ्रेंड्स, उषा की रसोई से में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो तिलवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तिलवा चौथ में हम काली तिल के लड्डू बनाते हैं, तो मैंने भी काली तिल के लड्डू बनाए हैं। आप देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं, एकदम काले काले और बहुत ही सुंदर चिकने लड्डू बने हुए हैं। बहुत ही अच्छे लड्डू बने। तो ये लड्डू मैं कैसे बनाई हूँ ये मैं आपको बताऊँगी। तो तिलवा चौथ में ये लड्डू खाने का बहुत प्रचलन है और ये काले तिल के लड्डू की पूजा भी होती है। तो चलिए हम बनाते हैं काली तिल के लड्डू। तो लड्डू को बनाने के लिए हम ये आधा किलो तिली लिए हैं। आधा किलो तिली को मैं अच्छी तरह से 4-5 पानी से धो लूँगी और तिली को धो करके साफ़ करेंगे। तिली कभी भी बाज़ार से आए तो कितनी भी साफ़ हो उसे धोना बहुत ही ज़रूरी है। तो तिली को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, जिससे उसके अंदर के रेत कंकड़ सब निकल जाते हैं, जो भी कचरा होता है साफ़ हो जाता है। और धो करके और बढ़िया सुखा लेना चाहिए। तो तिली धो करके मैं सुखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं तिली धो ली थी और सुखा ली हूँ। तिली अच्छी तरह से सूख गई है और ये हम आधा किलो तिली लिए हैं। और आधा किलो तिली के लिए ही आधा किलो गुड़ है। गुड़ को तो इसको हम कूट कर तोड़ के छोटे छोटे कर लिए हैं। ऐसे हम 50 ग्राम मूंगफली लिए। मूंगफली को हम रोस्ट करके और छिलका उतार के आधे आधे करके रख लिए हैं। तो मूंगफली ज़रूर डालें, उससे टेस्ट भी अच्छा लगता है और सुंदर भी दिखते हैं लड्डू। और साथ में है घी। तो सबसे पहले हम गैस में कढ़ाई रख करके और गैस ऑन करते हैं। कढ़ाई को पहले गर्म होने देते हैं। कढ़ाई हमारी अब गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम तिल डालेंगे। हम आधा किलो तिल पूरी डाल करके एक साथ ही भूनेंगे और इसको धीमी आंच में भूनेंगे, जिससे अच्छी तरह से भुन जाए। तो तिली को हमें बराबर चलाते हुए भूनना है और आंच बहुत तेज़ नहीं रखेंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये तिली जो है तो इतनी हमारी भुन चुकी है। ये देखिए भुन करके और सब सारी तिली डबल डबल हो गई। अब इसे हम चेक कर लेते हैं कि ये भुनी है कि नहीं। तो चेक करने में ये इस तरह से हाथ से मसलने में तो ये तिली पूरी मसल जाती है और इसका मतलब है कि हमारी तिली अब भुन करके तैयार हो गई है। इसे अब हम उतार लेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे। अपने हाथ को बचाते हुए काम करना है, क्योंकि कढ़ाई बहुत ही गर्म हो जाती है। अब हम उसी कढ़ाई में, कढ़ाई गर्म है, इसी कढ़ाई में हम अब डालेंगे 1 चम्मच घी। तो घी तुरंत पिघल जाएगा, पिघल गया हमारा ये। और इसी में हम डाल देंगे गुड़। अभी हमारी गैस ऑफ है, कढ़ाई गर्म है, उसी में हमारा काम हो रहा है। घी डालने से लड्डू थोड़ा नरम से आते हैं, जो खाने में जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और गुड़ भी जल्दी घुल जाता है, इसलिए घी ज़रूर थोड़ा सा डालना चाहिए। ये देखिए गुड़ हमारा तुरंत से घुलने लग गया। इसे पलटाते रहेंगे, चलाएंगे तो गुड़ तुरंत घुल जाएगा हमारा। अब हम गैस ऑन कर लिए हैं और अब आगे शुरू कर रहे हैं। ये गुड़ पूरा पिघला जा रहा है। ये गुड़ मेरा पिघल गया, अब गुड़ पक रहा है। गुड़ पका है कि नहीं, इसे हमें टेस्ट करने के लिए तो हम पानी में डालकर थोड़ा देखते हैं। ये पानी में डाल दिया है, ये डूब गया पानी में। तो अगर कड़ा हो जाता है थोड़ा सा तो गुड़ तैयार हो गया है। गैस को हम ऑफ कर देंगे और तिली हम इसमें डाल करके और चलाएँगे। अच्छी तरह से मिलाना है तिली को। इसी में हम डाल देंगे मूंगफली। और मूंगफली मिला करके अच्छी तरह से चलाना है इसको, जिससे मिक्स हो जाए। अब ये मिल गया है अच्छी तरह से।
अब इस मिक्सचर को हम ठंडा होने देंगे। अभी बहुत गर्म है तो हाथ नहीं लगा पाएंगे। अब ये देखिए ठंडा हो चुका है। अब इसे हम धीरे धीरे चम्मच से निकालेंगे और अपने हाथ में थोड़ा घी लगा लेंगे। ये घी लगाने से क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो मिक्सचर जो है तो हमारे हाथों में चिपकता नहीं है। और ये जितना गर्म हम हाथ में ले सकते हैं, सह सकते हैं, उतना गर्म ले लेकर बनाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ठंडा हो जाएगा फिर नहीं बनेगा। तो उसी मिक्सचर को उठा करके चम्मच की सहायता से इस तरह से हाथ में ले करके और इसको हमें बनाना चाहिए। तो शुरू में थोड़ा गीला गीला रहेगा तो लगेगा जैसे कि अभी कच्चा रहेगा, पर ऐसा नहीं है। जैसे ही ठंडा होने लग जाएगा तो खुद ही बन जाएगा। क्योंकि ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में तो ये जल्दी जल्दी ठंडा भी होने लग जाता है। ये तो ठंडा होगा तो फिर ये बंधेगा नहीं अच्छे से। इसलिए अगर आप चाहें तो अपने परिवार के लोग की मदद भी ले सकते हैं और मदद ले करके इसको बना लें, तो जिससे जल्दी बन जाएगा। देखिए है ना, बन रहे हैं, कितने अच्छे लड्डू बन रहे हैं और एकदम चिकने चिकने लड्डू गोल गोल बढ़िया बना रहे हैं। इस तरह से बनाना है और मटेरियल को ठंडा नहीं होने देना। और अगर बाई द वे ठंडा हो जाता है तो इसे हम धीमी आंच में रख करके दोबारा और कढ़ाई को गर्म कर लेंगे, जिससे कि मटेरियल थोड़ा पिघल जाएगा, फिर नरम हो जाएगा। नरम होने के बाद बाकी लड्डू और फिर बना लें। देखिए फ्रेंड्स, ये लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। ये अभी गर्म है इसलिए ये चिपक रहे हैं, और जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तो अलग हो जाएंगे, कड़क और नरम भी। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और सौंधे लगेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये लड्डू अब बनकर तैयार हैं। तो लड्डू बनाने में पहले हम इसमें तिली भूंजे, और तिली भूनने के बाद इसमें हम गुड़ मिलाए, गुड़ को भी पकाए। गुड़ पका करके गुड़ में तिली और मूंगफली डालकर अच्छी तरह से मिलाकर लड्डू बनाए। इसी तरह से आप भी बनाइए। और इसका मतलब ये नहीं है कि इसे सिर्फ हम त्यौहार में भर खा सकते हैं। हम कभी भी इसको बना, जब भी इच्छा हो हम बना करके खा सकते हैं। तो बनाइए, खाइए और त्यौहार को एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब न किया हो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे आने वाले नए वीडियो देख सकें। और फिर हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।